खुद के वजूद को तलाशने के लिए आप और हमारे पूर्वज शुरू से ही न जाने कितने प्रयास करते आ रहे हैं। मनुष्य जब भी आसमान की ओर देखता है और इसके अस्तित्व के बारे में जब भी सोचता है, जितना भी सोचता है हमेशा परेशान हो जाता है। ध्यान से देखने पर और सोचने पर पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाएं किसी न किसी पैटर्न के तहत काम कर रही हैं और हमारे पूर्वज शुरू से ही इन पैटर्नों को समझने की कोशिश करते आए हैं और काफी हद तक उन्होंने इन पैटर्नों को समझा भी है। मगर इतना कुछ समझने के बावजूद हम ब्रह्मांड के अभी उस छोर से बहुत दूर हैं जहां हमारे न जाने कितने लाखों सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। पृथ्वी ने अपने 4.5 अरब साल के इतिहास में न जाने कितने अंतरिक्ष से होते हुए प्राकृतिक आक्रमणों का सामना किया है। हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूर 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और हमारी धरती से आकार में लगभग आधा और सूर्य से लगभग 14 करोड़ मील की दूरी पर स्थित छोटा सा लाल ग्रह मंगल ग्रह। और इन दोनों के बीच में हजारों लाखों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करते क्षुद्र ग्रहों का एक घेरा जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट का लगभग आधा मास इस बेल्ट के 4 बड़े एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रहों में समाया हुआ है, जिनमें से वेस्टा, पेलस और हाइजिया का डायमीटर 400 किलोमीटर से कम है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट का कुल मास हमारी धरती के चांद के मास का लगभग 4% है। वहीं इस बेल्ट का चौथा और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सिरिस है, जिसका डायमीटर 950 किलोमीटर है। सिरिस जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है और धरती के सबसे करीब माना जाता है, जिसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने बोने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया है। ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में उन खगोलीय पिंड को रखा जाता है जिनका आकार ग्रहों से छोटा मगर एस्टेरॉयड से बड़ा होता है। और इस सीरीज एस्टेरॉयड पर है एक इंपैक्ट क्रेटर जिसको ओकेटर कहा जाता है। मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट सीरीज पर स्थित इस ओकेटर का डायमीटर लगभग 92 किलोमीटर है और इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। ओकेटर नाम रोमन के देवता ओकेटर के नाम पर पड़ा है। ओकेटर पर स्थित चमकते हुए स्पॉट्स के क्लस्टर यानी समूह को स्पॉट 5 कहा जाता है। डॉन स्पेसक्राफ्ट से देखे गए अब तक के सभी ब्राइट स्पॉटों में स्पॉट 5 की चमक सबसे ज्यादा है। स्पॉट 5 के सेंटर वाले चमकदार स्पॉट को सेरेलिया फैकुला कहा जाता है। फैकुला का मतलब होता है ब्राइट स्पॉट और सेरेलिया नाम लिया गया है रोमन के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले 7 दिनों के एक फेस्टिवल पर, जो कि अनाज की देवी मतलब ग्रेन गोडेस के लिए अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। 9 दिसंबर 2015 को वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट में सीरीज पर उपस्थित इन ब्राइट स्पॉट के होने के कारण का अनुमान लगाया, जिसमें ब्राइट स्पॉट की वजह किसी प्रकार का सोल्ट का होना बताया गया। इस सोल्ट में विशेष रूप से मैग्नीशियम सल्फेट हेक्साहाइड्राइड के साथ साथ कुछ मात्रा में अमोनिया रिच गैस के होने की संभावना बताई गई। जून 2016 की स्टडी में वैज्ञानिकों ने फिर से एक रिपोर्ट जारी की और इन ब्राइट स्पॉट के होने की वजह सोडियम कार्बोनेट को बताया गया, जो कि हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी की वजह से ब्राइट स्पॉट के रूप में चमक रहे हैं। और हाल ही में नासा ने अगस्त 2020 में पुष्टि कर दी है कि सीरीज एक वाटर रिच बॉडी था जिसमें हाई कंसंट्रेशन का सोडियम क्लोराइड NaCl और जल का मिश्रण, जिसको ब्राइन कहते हैं, का जलाशय था। और यही ब्राइन सीरीज की कोर से उसके सरफेस पर रिसकर बाहर आ गया है, जो कि ब्राइटनेस का मुख्य कारण बना हुआ है।